हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव एक क्रिकेट मैच की तरह बेहद ही रोमांचक रहा है। कुलदीप बिश्नोई और एक दूसरे विधायक ने पूरी पारी बदल दी। आंकड़े कांग्रेस के पास थे, लेकिन कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई। दरअसल हरियाणा की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति हमेशा धड़ेबाजी में रही है और यहां कांग्रेस हाईकमान की कमजोरी भी साफ दिखाई दी है। कुलदीप बिश्नोई जो प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने के चलते दुखी थे, परेशान थे, उन्होंने हाईकमान को बोला भी कि उन्हें मौका दीजिए। खैर, जब प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाए, उसके बाद जब राज्यसभा के चुनाव की बात आई और उन्होंने अंतरात्मा के तहत वोट देने की बात कही और साथ में यह भी कहा कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं और उसके बाद ही यह तय करेंगे वोट किन को दें, तो कांग्रेस हाईकमान या कहिए कि राहुल गांधी को भी उनसे बात करनी चाहिए थी। बेहतर होता यह खेल जो बिगड़ा है यह नहीं बिगड़ता, लेकिन राहुल गांधी अपने अहम के कारण उनको मिलने का समय नहीं दे पाए और कुलदीप बिश्नोई ने वही काम कर दिया जो कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदायक साबित रहा। कुलदीप बिश्नोई ने तो खुलेआम वोट दिया, लेकिन एक विधायक ऐसा भी रहा जिन्होंने अपना वोट रद्द करवा दिया। ऐसा नहीं है कि यह उनकी गलती से वोट रद्द हुआ, कहीं ना कहीं यहां भी सियासत रही। किन का वोट है, अभी कांग्रेस भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण भी है। हालांकि एक अखबार में यह दावा किया गया कि यह वोट एक महिला विधायक का है, लेकिन कांग्रेस अभी इस महिला विधायक पर सवाल नहीं खड़ी कर रही है। इसका भी कारण है, दरअसल अजय माकन इस चुनाव को एक कानूनी तौर पर भी देख रहे हैं। वो अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। अजय माकन कहते हैं उनके पास 30 वोट आए और एक वोट जो रद्द किया गया है वो गलत किया गया है, यानी वो वोट रद्द नहीं। अगर अजय माकन ये बात कहते हैं तो उस महिला का वोट जिस का रद्द माना जाता है, पता नहीं कौन है, महिला है या पुरुष है, तो वोट अजय माकन सवाल खड़े करते हैं कि वोट रद्द नहीं है, तो फिर उसे कांग्रेस कैसे बोल देंगी कि यह वोट गलत है। कानूनी दृष्टि से वो स्वयं क्यों मानेंगे कि यह वोट रद्द है, जबकि अजय माकन बोल रहे हैं कि यह वोट रद्द जानबूझकर किया गया, गलत तरीके से किया गया। अजय माकन कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने जो वोट दिया वो वोट रद्द होना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने वोट दिया तब जो एजेंट थे विवेक बंसल वो कहां सो रहे थे, उन्होंने उस समय ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, यह भी सवाल है खड़ा हो रहा है। दूसरी बात है, अब पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को निलंबित कर दिया है, वर्किंग कमेटी से भी बाहर निकाल दिया है। कुलदीप बिश्नोई को यह अच्छी तरह से मालूम था कि जो यह पार्टी निर्णय लेगी और पार्टी ने ऐसा ही किया। अब कुलदीप बिश्नोई को दूसरे दल में अपनी जगह तलाशनी पड़ेगी। लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में ही जा सकते हैं, हालांकि यह अभी देखने वाली बात। अगर माने तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यही चाहते थे, कुलदीप बिश्नोई पार्टी में नहीं रहे, वो किसी तरह पार्टी छोड़ दे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, उसके मुख्यमंत्री बनने के विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और अलग पार्टी बना ली थी। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहते हैं कोई ऐसा नेता नहीं रहे जो उनके बेटे का मुकाबला कर सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी इच्छा है कि उनका बेटा आगे कांग्रेस में पूरी तरह से खड़े हो, और पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसे कई नेताओं को मजबूर कर दिया कि वो पार्टी को छोड़ दे जो उन्हें टक्कर दे सकते थे।
इनमें पूर्व मंत्री बोलिए वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री बोलिए राव इंद्रजीत, अशोक तंवर जैसे कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी भी छोड़ी है, बस उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बनती नहीं थी। खैर, अभी जिन महिला पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर यह वोट रद्द की है, क्या उनको भी ठिकाने लगाने का प्रयास हो सकता है? यह भी देखने वाली बात रहेगी। कांग्रेस इस चुनाव में अपनी गलतियों से हारी है। अगर कुलदीप बिश्नोई से बातचीत हो जाती तो शायद कुलदीप बिश्नोई भी पार्टी को ही वोट देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत आभार।